प्रिय दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं उनका परिवार पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और हमारे धर्म ग्रंथों में इसके बारे में क्या लिखा गया है। प्रिय दोस्तों, अधिकांश परिवार में पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं। हालांकि इस संबंध में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एक थाली में भोजन करने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाता है, लेकिन इस विषय में भीष्म पितामह ने पांडवों को इसका राज के बारे में बताया था। हालांकि इस विषय में बड़े बुजुर्ग और धर्मशास्त्रों के जानकार कहते हैं कि पति पत्नी को एक थाली में भोजन कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है इस विषय में अक्सर लोग नहीं जानते हैं। हालांकि इसके बारे में महाभारत में भी इसका जिक्र किया गया है। आइए जानते हैं कि पति पत्नी को एक थाली में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक साथ भोजन करने से प्यार बढ़ता है। इस बात को भीष्म पितामह भी भली भांति समझते थे। उनका मानना था कि हर इंसान का परिवार के प्रति तमाम कर्तव्य होते हैं। ऐसे में उन कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना और उन परिवार के मधुर संबंध कायम रखना तो पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। दरअसल एक साथ एक थाली में खाना खाने से पति के लिए परिवार के अन्य रिश्तों की तुलना में पत्नी का प्रेम सर्वप्रिय हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह गलत सही में फर्क करना भूल जाता है। उस व्यक्ति की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि वो सही और गलत में फर्क करना ही भूल जाता है। उसको ये पता ही नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत हो रहा है। भीष्म पितामह कहते हैं, अगर पति का पत्नी के प्रति प्रेम सर्वप्रिय हो जाता है तो परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए पत्नी के साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी के साथ भोजन करता है या फिर पति पत्नी का झूठा भोजन ग्रहण करता है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। उस घर से माँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए रूठ के चली जाती है। साथ ही माँ अन्नपूर्णा का भी अपमान होता है। माँ अन्नपूर्णा भी उस घर से धीरे धीरे रुष्ट हो जाती है। इसलिए पति पत्नी को एक थाली में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह का मानना था कि परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। इससे परिवार में आपसी प्यार बढ़ता है। साथ ही एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भावना भी प्रबल होती है, जिस कारण से परिवार तरक्की भी करता है। लेकिन एक साथ बैठ कर के भोजन करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पत्नी की थाली में भोजन करें या फिर पत्नी पति के साथ एक थाली में भोजन करे। ऐसा करने से आपके घर में दुख दरिद्रता आती है। उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से भोजन नहीं करने चाहिए और भोजन को कैसे करना चाहिए। इस विषय में भीष्म पितामह का मानना था, अगर परोसे हुए भोजन की थाली को यदि कोई लांघ जाता है तो वह भोजन कीचड़ के समान दूषित हो जाता है। इसलिए इस भोजन को कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे लांघे हुए भोजन को जानवर को खिला देना चाहिए। इसके अलावा अगर भोजन की थाली को कोई पैर मारकर चला जाता है, ऐसे भोजन को भी हाथ जोड़कर त्याग कर देना चाहिए। दरअसल ऐसा भोजन दरिद्रता लाता है और उस घर में दुख पीड़ा आ जाती है। भीष्म पितामह और कहते हैं कि यदि भोजन की थाली पर यदि किसी महिला की लावन पड़ जाती है, यानी कि लहंगा और साड़ी की लावन पड़ जाती है, और उस भोजन को भी कभी नहीं करना चाहिए। वो भोजन भी दूषित हो जाता है। ऐसे भोजन को जानवरों को खिला देना चाहिए। ऐसे भोजन को ग्रहण करने वाले के ऊपर संकट आने की आशंका होती है और धीरे धीरे उसका नसीब कुंडली मार कर सो जाता है। हजारों यत्न करने के बाद भी उस व्यक्ति का भाग्य उदय नहीं होता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन करते वक्त अपने मुख को बंद रखना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन करते वक्त कभी भी ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मौन होकर शांत चित्त होकर और चबा चबा कर भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से एक तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, दूसरा माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। उसके बाद में भोजन करना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन करने के बाद अपनी थाली में कभी भी ज़्यादा जूठा ना छोड़े। भीष्म पितामह और कहते हैं, यदि आप भोजन करने के बाद कभी भी उस थाली में हाथ को नहीं धोना चाहिए। कई लोग ऐसी गलती करते हैं कि भोजन करने के बाद उस थाली में अपने हाथों को धो लेते हैं। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। तो प्रिय दोस्तों, ऐसा कभी ना करें। उम्मीद करते हैं प्रिय दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।